भाई, जब आपकी फैमिली को यह खबर मिली तो आपके बच्चे तो यकीनन हिल गए होंगे। उन्हें आदत पड़ जाएगी। कैसे उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी? मैं इतना बड़ा आदमी हूं, लेकिन बाबा को खोने से डरता हूं। मैं बच्चा था, शायद 7 या 8 साल का। मेरे दादा बहुत ही ज्यादा बीमार थे। वो हमारे साथ ही रहते थे। वो हर वक्त बस लेटे रहते थे। बड़ी मुश्किल से अपने पांव हिला पाते थे। उन्हें बाथरूम जाने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। एक दिन मेरे अंकल आए। वो अपने काम पर जाते हुए हमारे घर रुककर मेरी अम्मी की तबीयत पूछ रहे थे। जब दादा ने अपने बेटे की आवाज सुनी तो उन्हें कोई चीज नहीं रोक पाई। वो शदीद दर्द के बावजूद यहां वहां हाथ मारते हुए बेटे के पास जाने के लिए खड़े हो गए। धीरे धीरे वो दरवाजे तक जब पहुंचे तो अंकल जा चुके थे। वो बेचारे बूढ़े अकेले दरवाजे पर खड़े थे और किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। मैं उसी कमरे के सामने मौजूद था। मैं चुपके चुपके दरवाजे के कोने से अपने दादा को खड़ा देख रहा था। हाँ, मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि शेफ रमजान, तुम जल्दी मर जाओगे। और उसके बाद फिर सब लोग कुछ दिन रोएंगे और फिर सोचने लगेंगे कि बैंगन के साथ मुसाका बना है या करनी रिंग। कहा कि मेरे दादा 10-15 दिन में मर जाएंगे। खुदा उनकी रूह को सुकून दे भाई। शुक्रिया। उन्होंने जैसा कहा था वैसा हुआ। सब कुछ दिन के लिए गमज़दा हुए और खूब रोए। फिर अपनी जिंदगी पर मामूल की तरफ लौट गए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो आदी हो जाएंगे। तुम्हारी माँ और बाप दोनों इसके आदी हो जाएंगे और मेरे बच्चे भी। यकीनन वो अफसरदा होंगे, उन्हें शायद गम होगा, लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे। हम भी आदी हो जाएंगे। सब क्या कर रहे हैं? हम आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये क्या है?
चरण घर वापस आ रही है तो आप जानते हैं क्या करना है। प्रेसिडेंट ने हमें इत्तला दी है जहरा। तुम लोगों को फौरन घर से बाहर निकलना होगा, वो लड़की आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? कितना वक्त है हमारे पास? सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, तुम बस नजर रखना। हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें निकलना ही होगा। हाँ, कल बहुत ही अर्जेंट है ये। मैंने कहा ना, ये अहम है। जरा होल्ड करो, ग्राहक आया है। 1 मिनट में आता हूं मैं। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये अच्छा लगा। क्या कीमत है इसकी? मैं इसे खरीद सकता हूँ? 299। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। रुकिए जरा, मेरे ख्याल में असली नहीं है ना? यार भाई, मैंने आपसे कहा ना, ये 299 का है। आपको इतनी छोटी दुकान में असली पत्थर कहां से मिलेगा? वो सिर्फ आपको टॉप के महल में ही मिल सकता है। ठीक है, फिर मैं वहीं जाकर देख लेता हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो पास्कल को इंसानों की स्मगलिंग करने वालों के जरिए मुल्क से बाहर भेजने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक पता भेजता हूँ, वहां जाओ, वो सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है। उस लड़की की गाड़ी गली में दाखिल हो रही है, तुम लोगों को फौरन वहां से बाहर निकलना है। उसे घर में दाखिल मत होने देना। हम 5 मिनट में बाहर निकल जाएंगे। हमें जल्दी निकलना होगा। मेरा इंतजार करोगे तो सब पकड़े जाएंगे। तुम लोग निकल जाओ। मेरी मदद करो। मैम, आप ठीक तो हैं? मदद करो मेरी, प्लीज। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। छोड़ दे, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। क्या आपको यकीन है मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलवा सकती हूँ? नहीं, बस आप रुक जाए कुछ देर। ठीक है। सांस अंदर लीजिए। किस तरह? और फिर आराम से बाहर छोड़िए। क्या इस तरह? अपनी नाक से सांस लीजिए। क्या हो रहा है मुझे? मैडम, आप ठीक तो है ना? आप लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की अब तक? चले हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जरूरत नहीं, क्योंकि मैं करती हूँ कॉल। ठीक हो। बिल्कुल इस तरह। बेहतर हूँ। ये अच्छा है आपके लिए। सांस बेहतर लेना हूँ, पर मत अब छोड़िए। चाहिए। इस तरह। हाँ, बिल्कुल इस तरह, और आराम से। बेहतर लग रहा है। अब अच्छा महसूस कर रही हैं आप? मुझे देखने दे, मैं नर्स हूँ। क्या आपको हमल का दर्द हो रहा है? नहीं, अब बेहतर लग रहा है। जल्दी करो अकीदा। मैंने जल्दी की तो सब मारे जाएंगे। जल्दी नहीं, बहुत आराम से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पानी पिलाएं इन्हें। बहुत शुक्रिया।
नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आराम से उठिएगा, आराम से उठिएगा, खुद उठ जाती हूँ। आप चल तो सकती है ना? हाँ बिल्कुल चल सकती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे आपको। वो बस अपने गार्डन में दाखिल होने वाली है। जल्दी करो जल्दी। मेरा इंतजार मत करो, निकल जाओ वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जाओ। तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। वो अपने गार्डन में दाखिल हो गई। अंदर आ चुकी है वो। जहरा मैडम, हमें निकलना है। दरवाजे का सेंसर एक्टिवेट हो गया है।